नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेदों की, लेकिन इन्हें सिर्फ कुछ पुरानी किताबों की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे नॉलेज सिस्टम की तरह देखेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिसे हजारों साल पहले इंसान के सबसे बड़े और गहरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार किया गया था। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर आज हमारे पास गूगल ना हो, कोई किताब ना हो, कोई एक्सपर्ट ना हो, तो हम अपने सवालों के जवाब कहाँ से लाएंगे? अजीब सी बेचैनी होती है ना। बस यही वो बुनियादी समस्या थी जिसे हल करने के लिए वेदों की रचना हुई थी। सोचिए, उस जमाने में जब कोई साइंस नहीं था, तब हर चीज एक रहस्य थी। आसमान में बिजली क्यों कड़कती है, सूरज रोज कहाँ से आता और जाता है, ये जिंदगी क्या है, मौत क्या है, ये सब ऐसे सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था। तो चलिए उस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया जो सवालों से भरी थी, लेकिन जवाब ढूंढने का कोई भरोसेमंद तरीका नहीं था। और बस इसी जरूरत ने, जानने की इसी बेचैनी ने वैदिक साहित्य को जन्म दिया। ये एक तरह का गाइड था जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया गया था, ताकि वो अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इस बहुत बड़ी समस्या का सल्यूशन क्या निकला? ये सल्यूशन 4 बड़े ग्रंथों के रूप में सामने आया, जिन्हें हम आज वेद कहते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है और इसमें देवी देवताओं की तारीफ में लिखे भजन हैं। फिर है सामवेद, जिसे भारतीय संगीत की जड़ माना जाता है। तीसरा है यजुर्वेद, जो यज्ञ और पूजा पाठ के तौर तरीकों के बारे में बताता है। और आखिर में आता है अथर्ववेद, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। इसमें दवाइयाँ, जादू टोना और आम इंसान की परेशानियों के हल हैं। और हाँ, इन वेदों को पढ़ने वाले ऋषियों को भी अलग अलग नाम दिए गए थे: होत्रु, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। चलिए अब सबसे पुराने और सबसे अहम वेद यानी ऋग्वेद को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। ऋग्वेद असल में 10 किताबों में बटा हुआ है, जिन्हें मंडल कहते हैं। और हर मंडल में कुछ खास है। जैसे इसके तीसरे मंडल में मिलता है वो मशहूर गायत्री मंत्र। चौथे मंडल में खेती बाड़ी की बातें हैं। और तो और इसमें पृथुवैन्य का जिक्र है, जिन्हें शायद दुनिया का पहला एग्रीकल्चरल इंजीनियर कहा जा सकता है। 7वें मंडल में 10 राजाओं की एक बड़ी लड़ाई का जिक्र है। और 9वां मंडल तो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पहली बार चातुर्वर्णीय व्यवस्था का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था: ब्राह्मण, जिनका काम पढ़ाना लिखाना था; क्षत्रिय, जो राज करते और रक्षा करते थे; वैश्य, जो व्यापार संभालते थे; और शूद्र, जो कारीगर और श्रमिक थे। लेकिन और ये बात बहुत बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम असल में कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। मतलब किसी का वर्ण उसके काम से तय होता था, इस बात से नहीं कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। ये एक बहुत ही मौलिक बात है जिसे बाद में गलत समझ लिया गया और इसे जन्म से जोड़ दिया गया, जो इसके मूल विचार के बिल्कुल खिलाफ था। अच्छा, ऋग्वेद तो बस शुरुआत थी। इसके बाद ज्ञान का ये सिलसिला और भी आगे बढ़ा। चलिए देखते हैं कि बाकी 3 वेदों ने इसमें क्या जोड़ा। सामवेद ने ऋग्वेद के भजनों को सुर दिए और माना जाता है कि यहीं से भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की शुरुआत हुई। यजुर्वेद एक तरह की कैसे करें वाली किताब है। मतलब इसमें यज्ञ और अनुष्ठान करने के सही तरीके बताए गए हैं। और फिर है अथर्ववेद, जो शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय था क्योंकि वो आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा था। इसमें बीमारियों के इलाज से लेकर जादू मंत्र तक सब कुछ था। तो हमने वेदों के बारे में तो जान लिया, लेकिन उनकी असली विरासत सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि वो हमें ज्ञान को समझने का एक तरीका सिखाते हैं। आइए इसी विरासत को थोड़ा समझते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, शायद सुनी भी हो, कुछ अंधे लोगों और एक हाथी वाली। जब उन लोगों से हाथी को छूकर बताने को कहा जाता है, तो जो उसकी पूंछ पकड़ता है वो कहता है हाथी रस्सी जैसा है। जो उसका पैर पकड़ता है वो कहता है हाथी एक पेड़ के तने जैसा है। हर कोई सच के बस एक छोटे से टुकड़े को ही पकड़ पाता है। और ये कहानी हमें अधूरे ज्ञान के खतरे के बारे में बताती है। जब तक हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखती, हम एक छोटे से हिस्से को ही पूरी सच्चाई मान बैठते हैं। वेदों का मकसद ही यही था कि इंसान को पूरा हाथी दिखाया जाए, यानी उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक पूरा नजरिया दिया जाए। अब जाहिर है, इतने गहरे ज्ञान को समझने के लिए कुछ टूल्स भी तो चाहिए होंगे। इन्हीं टूल्स को वेदांग कहा गया, यानी वेदों के अंग। ये कुल 6 हैं। शिक्षा, जो सही उच्चारण सिखाती है; कल्प, जो बताता है कि कौन सा मंत्र कहाँ इस्तेमाल होगा; व्याकरण, निरुक्त,
छंद और ज्योतिष। ये सब मिलकर भाषा, शब्दों के सही मतलब और सही समय का ज्ञान देते हैं। एक तरह से ये वेदों को समझने की इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, अगर ज्ञान का मकसद हमें पूरा हाथ ही दिखाना है, तो आज की इस आधुनिक दुनिया में हम वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं? वो कौन सी सच्चाई है जो हमारी नज़रों से ओझल है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।